हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपका वीडियो नंबर 4 फॉर क्लास 8 साइंस एमपी बोर्ड बुक। तो इसके पहले जो वीडियो था बेटा, उसमें हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, जिसमें हमने सल्फ़र बर्निंग सल्फ़र जो है वो देखा था कि उसकी जो फ्यूम्स हैं, उसकी जो गैसेस हैं, हमने ग्लास जार में टम्बलर में कलेक्ट करी थी और उसका हमने लिक्विड बना के हमने उसे टेस्ट करना था लिटमस पेपर से। ठीक है, उसके आगे का ही ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा। यहाँ पर एक टेबल भी दी हुई है जिसमें आपको दिखाया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, मतलब एसिड में और बेस में मेटल और नॉन मेटल किस तरह का रिएक्शन देते हैं, तो ये टेबल में आपको फिल करना है। बट अब आप सब अपने अपने घर पर हैं, लैब नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए ये टेबल आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो आप ये टेबल किस तरह से फिल करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको हर जो है मेटल और नॉन मेटल और उसका रिएक्शन जो है एसिड या बेस के साथ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फर्दर वीडियो में, सो दैट यू कैन ईजिली कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहली चीज़ बेटा, हमने जो सल्फर को जलाया था, बर्न किया था, तो जब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ तो जो गैस प्रोड्यूस हुई, उस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, मतलब या उस टम्बलर में हमने वाटर डाला था, है ना, तो वो सल्फरस एसिड जो है वो बना। क्या बना? सल्फरस एसिड बना। ओके, यहाँ पर पूरा रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है। जब हमने सल्फ़र में हमने जो सल्फ़र को जलाया तो कौन सी गैस बनी? सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, और जब हमने उसमें वाटर डिसॉल्व किया, हमने H2O वाटर ऐड किया, तो क्या बना बेटा? सल्फरस सॉल्यूशन बना। ओके, सल्फरस एसिड आप बोल सकते हैं, सल्फरस सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। इसकी यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का जो केमिकल नेम है वो है SO2, वाटर का H2O सबको पता है, और इससे बनेगा आपका सल्फरस या सल्फ्यूरिक एसिड आप जिसे बोलते हैं, H2SO4। यहाँ पर H2SO3 दिया है ड्यू टू द बैलेंसमेंट ऑफ इक्वेशन। आगे देखते हैं। अब ये एसिड है, ठीक है। जब हमने इसमें लिटमस पेपर इंट्रोड्यूस किया, ब्लू लिटमस पेपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या था कि जिस सोल्यूशन में हमने ब्लू लिटमस पेपर को डाला है, अगर वो रेड हो जाता है तो वो सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। ठीक है, अब जनरली होता क्या है बेटा कि जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जनरली नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर से, मतलब उनका जो बेसिक नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, उन नॉन मेटल्स का, दैट इज़ वाई व्हेन दे मिक्सेस विद ऑक्सीजन दे फॉर्म द सल्फ ऑक्साइड्स। ओके, recall the name of the sum of the laboratory acids and bases you have read in class 7th. Note down their names in table 4.4. तो क्लास 7th में आपने कुछ केमिकल्स के नाम अगर आपको याद होंगे, एसिड्स के, कुछ बेसिस के अगर याद हैं, तो वो आपको नाम यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब रिएक्शन विथ वाटर। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या रिजल्ट देते हैं। एक्स्ट्रा में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम जो होता है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जब सोडियम ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये विगरसली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत उत्तेजित तरीके से रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट जनरेट होती है। ठीक है, और इसीलिए सोडियम को ऐसे ही ओपनली नहीं रखा जाता, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे चारों तरफ है। वो सोडियम ऐसा होता है कि आपने उसे ऐसे ही रख दिया रूम टेम्परेचर में, तो वो धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली करके वो बर्न होने लगेगा। ठीक है, एक टाइम पर, इसलिए उसे कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, उसे कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे एक्टिविटी 4.4 4.5 जिसमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। इसमें सोडियम मेटल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, छोटा सा सोडियम मेटल लेना है, थोड़ा सा सोडियम लेना है, बिल्कुल एक ग्रेन के बराबर का। तो उसमें हमें देखना है कि क्या करना है। तो आपको 250 ml का एक कांच का बीकर लेना है, या ग्लास टम्बलर आप ले सकते हैं। आपको उसमें पानी डालना है आधा, और छोटा सा सोडियम जो है कट करके उसको डालना है उसमें बहुत केयरफुली। ठीक है,
ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। सोडियम जब आप केरोसिन से निकालेंगे तो उसे सबसे पहले हमें फिल्टर पेपर में से उसे ड्राई कर लेना है और उसके बाद हमें इसे धीरे से केयरफुली बीकर में डालना है। ये सारी चीज़ें आपको बेटा घर पे नहीं करनी है, ना ही घर पर आपको ये केमिकल्स ये मिलेंगे। ये सिर्फ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि क्या रिएक्शन होता है। When reaction stops, touch the beaker. What do you feel? Has the beaker become hot? Test the solution with red and blue litmus paper. Is the solution or acidic or basic? हमने क्या किया यहाँ पर बेटा, हमने सोडियम को वाटर में डाल दिया। जैसे ही आप सोडियम को वाटर में डालोगे तो मैंने अभी आपको बताया था विगरसली रिएक्ट करता है सोडियम ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो जैसे ही वो वाटर में जाएगा तो वो जलने लगेगा, ठीक है, इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो यही हो रहा है यहाँ पर इस बीकर में। ये देखिए बीकर बिल्कुल लाल हो गया है। अब आपको ये देखना है कि जब आप इसके बाद बीकर को टच करेंगे तो क्या बीकर गर्म होगा या कैसा होगा। तो यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जबकि कुछ दूसरे जो मेटल हैं, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, स्टील तो और है, अलॉय है स्टील तो सॉरी, कॉपर हो गया, ये सारे मेटल वाटर के साथ इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सोडियम ने किया तो कुछ मेटल बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ओके। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं और हो सकता है एयर के साथ रिएक्ट करें, ठीक है। तो इस तरह के नॉन मेटल्स को जो है वो हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो जैसे कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक ऐसा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। अगर हम फॉस्फोरस को भी ऐसे ही रख देंगे खुले में तो उसमें भी आग लग जाएगी। तो ऐसा, इससे बचने के लिए हम फॉस्फोरस को क्या करते हैं, उसे हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ओके। तो ये जो सेंटेंस है कि नॉन मेटल्स बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी दी हुई है बेटा, 4.6 पढ़ लें क्या इसे, चलिए देख लेते हैं। इस पे दिया हुआ है कि आपको कुछ सैम्पल्स लेने हैं मेटल और नॉन मेटल के, जो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है ये देख लीजिए। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है ना। फिर क्या करना है, इन्हें नाम दे दीजिए ABCDEF। फिर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से, जो बच्चों को दवाई पिलाने के लिए जो ड्रॉपर होता है ना, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है 5 ml डाइल्यूट एसिड हर टेस्ट ट्यूब में, और इन जो है नॉन मेटल्स और मेटल्स इन्हें डालना है उस टेस्ट ट्यूब में। अब आपको रिएक्शन देखना है, ठीक है। आप रिएक्शन देखेंगे और हर टेस्ट ट्यूब के पास एक बर्निंग मैच स्टिक भी लेकर के जाएंगे, ये देखने के लिए कि वो मैच स्टिक जो है बुझती है या नहीं बुझती है, ओके। तो ये आपको करना है और इस टेबल में आपको ये फिल करना है, ओके। तो यहाँ पर एक मतलब ये बताया जा रहा है जनरली कि मेटल या नॉन मेटल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ पर सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किस तरह का रिएक्शन देंगे, ओके। तो हम पढ़ रहे थे रिएक्शन विद एसिड्स, राइट। तो बेटा ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब टिल आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और वीडियो को अच्छे से अंडरस्टूड कीजिए, ओके। सो अप टिल देन थैंक यू सो मच।